हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स के जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। यानी कि इस वीडियो में हम लोग वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 को देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 एक्चुअल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये कह रहा है कि एक कार है जो कि 1500 kg का है और वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा अगर उस कार को स्टॉप कर देना है, रोक देना है, तो उसको रोकने में। तो सबसे पहले तो बात समझने वाली ये है कि वो जो मूविंग कार है, वो कार मूव कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि उसके पास मास है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो अगर ये कार जो ऐसे ऐसे इस तरीके से जो कार मूव कर रहा है, अगर इसको स्टॉप करना है तो हमको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इसका काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि जितना इसका काइनेटिक एनर्जी है उतना वर्क उस पर करेंगे, तभी तो हम उसको क्या करेंगे? रोकेंगे। इसका मतलब कि वर्क डन जो है वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि कार मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे 15 केजी इसका वेट है और इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो कार मूव कर रहा है। और अगर उस कार को आपको स्टॉप में लाना है तो उस काइनेटिक एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो वर्क डन है वो बराबर होगा किसके? काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी तो मेजर ही करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में आने से पहले वर्क को। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूविंग है उसके रेस्ट में आने का पहले, रेस्ट में वो आए उससे पहले वो कितना वर्क कर चुका है, उसी को मेजर करने का काम कौन करता है? आपका काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली किसको फाइंड करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को ही। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ गए। अब यहाँ पे आपका जो मास है वो दिया हुआ है कितना? 1500 kg, और हमको मास केजी में ही चाहिए था। ठीक है, अब आपका जो वेलोसिटी है वो किस में दिया हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, लेकिन हमको वेलोसिटी किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और सेकंड में करने के लिए आवर को, इसको हमको 60 और 60 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो एक 60 से तो एक 60 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एक जीरो से आपका एक जीरो भी कैंसिल हो गया। और जब इसको हम और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 बार में कट जाएगा, और ये कितने बार में कट जाएगा? 50 बार में। यानी कि आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया वेलोसिटी। अब हम लोग चल रहे हैं, हमको मास पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बराबर होता है हाफ mv² के। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी रन दिए। मास आपका कितना है? 1500, तो यहाँ पे हम लिख लिए 1500, और वेलोसिटी कितना है? 50/3, यानी 50/3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये आपका हाफ इंटू 1500 और गुने 50 का स्क्वायर करेंगे और 3 का, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंपली क्या करना है? सॉल्व करना है। जब आप इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 750। अब आप इसको फिर काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 से कितने बार में कटेगा? 3 बार में। और ये 3 से कितने बार में कट जाएगा? तो कट जाएगा ये 25 बार में। कितने बार में कट गया? 25 बार में 3 से कट गया। ठीक है, 25 बार में यानी 250 बार में, एक जीरो का एक जीरो। अब ये क्या आ गया? तो अब ये आपको मिल गया 250 गुने 2500 और डिवाइडेड बाय 3। अब तो 3 से ये दोनों कटने वाला है नहीं, 25 को 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 625, और 3 जीरो आ जाएगा साथ में, और डिवाइडेड बाय 3। ये सब किसमें आएगा? जूल में आते जाएगा। ये सब किसमें आएगा? जूल में आते जाएगा। ये सब किसमें होगा? जूल में। अब इसको हम लोग करेंगे, यानी कि हमको यहाँ से पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी 2500, यहाँ कितना हो गया? 6,25,000/3 जूल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप पॉइंट पे ले आके आ जाएंगे। और कैसे करेंगे? 625
000 को आप 3 से करिए सब्ट्रैक्ट, तो कितने बार में, 2 बार में लग जाएगा, 6 कट गया, 2 लगेगा नहीं, 0 लगा करके एक 5 उतारेंगे, 8 बार में हो गया कितने, 24, और यहाँ से क्या हो गया आपका कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ से आ गया 0, फिर कितने बार में लगाएंगे, 3 बार में 9, फिर एक आ गया 0, फिर 3 बार में लगेगा, और फिर 3 बार में लगेगा, और पॉइंट फिर 3 बार में लगेगा, यानी कि इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका होने वाला है, कितना हो जाएगा 2.8, सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो यहां से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया 208333.3 जूल। इसको हम लोग पॉइंट में कर लिए क्योंकि ये एग्जैक्ट कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग पॉइंट में लेके आ गए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारा इतना आ गया, और यही काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उस कार का काइनेटिक एनर्जी इतना है, इतने एनर्जी के साथ वो कर रहा है, तो हमको इतना ही वर्क करना पड़ेगा इसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए, स्टॉप में लाने के लिए। तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर required work is 20833.3 जूल, और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन आपका सिंपल था, क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा था कि आपका जो है एक कार है जिसका मास 1500 केजी है और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है, उसका वेलोसिटी उतना है, तो बताइए उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना इसका काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि बेसिकली सबसे पहले हमको इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो मास पता था, वेलोसिटी हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो पहले मीटर पर सेकंड में चेंज किए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी में 1/2 की जगह 1/2, मास की जगह 1500 और वेलोसिटी की जगह 50/3 का स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके काइनेटिक एनर्जी इतना लेके आ गए, और यही काइनेटिक एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना ही हमको वर्क चाहिए होगा इस कार को स्टॉप करने के लिए, यानी कि रिक्वायर्ड वर्क आपका कितना हो गया, जो आया आंसर ये इतना जूल हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अब आपको बनाने भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।